आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 12 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। कोविड-19 से गंभीर रूप से ग्रस्त अधिकतर लोगों में खुद ही नोवेल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित हो सकते हैं। एक अध्ययन में इस रोग से बचने और उपचार के लिए एंटीबॉडी थेरेपी के उपयोग का समर्थन करते हुए यह बात कही गई है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि विशेष रूप से सार्स-कोव-2 स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन आरबीडी पर हमला करने वाले एंटीबॉडी कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। वायरस मानव कोशिकाओं में प्रवेश के लिए आरबीडी का उपयोग करता है। इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं सहित एक दल द्वारा किए गए इस अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 से उबर चुके लोगों में आरबीडी केंद्रित एंटीबॉडी मिले। उन्होंने कहा कि संक्रमण से उबर चुके कुछ लोगों में जबरदस्त और लंबे समय तक जारी रहने वाली प्रतिरोधक क्षमता देखने को मिली है, जबकि अन्य लोगों में तुलनात्मक रूप से कमजोर एंटीबॉडी मिले। ब्रिटेन में पता चले कोरोना वायरस का नया स्वरूप श्रीलंका में भी पाया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यहां श्री जयवर्धे नेप्रा विश्वविद्यालय में प्रतिरक्षा एवं मोलेक्युलर मेडिसिन के निदेशक डॉक्टर चंदिमा जीवनदार ने कहा कि कोरोना वायरस का यह नया स्वरूप B117 बहुत ही घातक है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रतिदिन 800 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत से जनवरी के अंत में टीके आने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अग्रिम मोर्चे के स्वास्थ्य कर्मियों और सैनिकों के लिए टीकाकरण अभियान आरंभ किया है। देश में महामारी से अब तक 379 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक आग तब लगी जब पटाखे बनाने के लिए केमिकल को मिलाया जा रहा था। मौके पर दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पटाखा फैक्ट्री के अंदर बार बार विस्फोट हो रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विस्फोट में लगभग 24 लोग घायल हो गए हैं। हादसा दोपहर लगभग 1:45 बजे हुआ। आग लगने के बाद धमाके लंबे समय तक जारी रहे, जिससे बचाव दलों को घटनास्थल के समीप जाना मुश्किल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार और ट्विटर इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि कई फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, नफरत वाले कंटेंट और सामग्री सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। ऐसे संदेशों को रोकने के लिए रेगुलेशन बनाया जाए और मैकेनिज्म तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता विनीत गोयंका की अर्जी पर केंद्र और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए ऐसे ही पेंडिंग अन्य मामलों के साथ इस मामले को भी जोड़ दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसद दिनेश त्रिवेदी के राज्यसभा की सदस्यता की इस्तीफा देने की घोषणा के बाद शुक्रवार को कहा कि उनका फैसला चौंकाने वाला है, लेकिन यह उसके लिए कोई झटका नहीं है। पार्टी प्रवक्ता विवेक गुप्ता ने यह भी कहा कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले त्रिवेदी को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व रेल मंत्री त्रिवेदी ने
पश्चिम बंगाल में हिंसा और घुटन का हवाला देते हुए शुक्रवार को राज्यसभा में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देने की घोषणा की। हालांकि आसन की तरफ से उनकी इस पेशकश को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि इसके लिए उन्हें समुचित तरीका अपनाना पड़ेगा। दिल्ली के मंगोलपुरी में 25 वर्ष के युवक रिंकू की चाकू से गोदकर हुई हत्या का रहस्य गहराता जा रहा है। रिंकू शर्मा के बारे में बताया जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। रिंकू ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। रिंकू की मौत को लेकर पुलिस और आरएसएस के अलग अलग बयान ने इस मौत की गुत्थी को उलझाकर रख दिया है। इस हत्याकांड के संबंध में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें नसरुद्दीन, इस्लाम, जाहिद, मेहताब और तसुद्दीन शामिल हैं। एडिशनल डीसीपी बाहरी दिल्ली एस धामा का कहना है कि जांच में पता चला है कि जन्मदिन की पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट बंद करने को लेकर इन सभी की आपस में लड़ाई हुई थी। ये सभी एक दूसरे को जानते थे और एक ही क्षेत्र में रहते भी थे। आपस में झगड़ा बढ़ने के बाद रिंकू की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस हत्याकांड में किसी भी धार्मिक एंगल से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश के कैंट क्षेत्र में स्थित एक प्राइवेट कॉलेज के क्लासरूम में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। कैंट पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। कोरोना संकट में लॉकडाउन के दौरान इस कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। डीआईजी अमित पाठक का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के समय का पता लग पाएगा, उसके बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। कैंट क्षेत्र के जेपी मेहता इंटर कॉलेज के परिसर की बुधवार को सफाई की जा रही थी। इसी दौरान कॉलेज के पिछले हिस्से में स्थित भवन के क्लासरूम में डेस्क के नीचे एक व्यक्ति का कंकाल देखा गया। सफाई कर्मचारियों ने तत्काल प्रधानाचार्य एनके सिंह को जानकारी दी। उन्होंने पुलिस को मौके पर बुलाया। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे मरने वाले की पहचान की जा सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से सरकार पर लगातार क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाए जाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीखा जवाब दिया है। निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुद्रा लोन योजना का जिक्र किया है और कहा कि क्या इसके तहत दामादों को लोन मिलता है। राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, मुद्रा लोन योजना के तहत 27,000 करोड़ रुपए तक के कर्ज जारी किए गए हैं। मुद्रा योजना का लाभ किन्हें मिला? दामादों को। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से गरीबों के लिए किए जा रहे कार्यों को नजरअंदाज करते हुए विपक्ष लगातार उस पर क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से एक गलत नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इसके अलावा 8 करोड़ महिलाओं के नाम पर फ्री कुकिंग गैस दी जा रही है। 40 करोड़ खातों में कैश ट्रांसफर किया गया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान हम दो हमारे दो पर तंज कसते हुए कहा कि यह नारा देश में परिवार नियोजन के लिए उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही दिया था। राहुल गांधी अपने परिवार का ही इतिहास नहीं जानते हैं। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने गुरुवार को सरकार पर कारपोरेट को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से शुक्रवार 12 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन।
रविवार 14 फरवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services is inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो YouTube आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो YouTube खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब। आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो YouTube में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोज़, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया,
इसके बाजू में आप देखिए घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के, और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज, नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे, और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं ये किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोस जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको, हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना